जीवन के अंदर सबके लिए अवसर आता है, लेकिन उस अवसर में बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जो उससे अच्छा रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रकार भगवंतों ने 3 रास्ते बताए हैं और तीनों में हर रास्ता एक से बढ़कर एक है। उसमें चेतना की जो धारा है, चैतन्यता, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। जो फोकस हुआ है उसको लेके हमें शास्त्रकार एक विशेष मार्गदर्शन से आगे ले जाए। शास्त्र में 3 रास्ते बताए हैं: इच्छा योग, शास्त्र योग, सामर्थ्य योग। इच्छा योग, शास्त्र योग, सामर्थ्य योग। अब इच्छा योग में हर कोई आ जाता है, जैन ऐसा नहीं, मोमेडियन ऐसा नहीं, क्रिश्चियन ऐसा नहीं, हर कोई आ जाता है। इच्छा योग यानी हमें कोई चीज प्रभावित लगती है तो उससे हम जुड़ते हैं, कुछ चीजों से हम प्रभावित होते हैं तो हम जुड़ जाते हैं। यानी कि ये योग अच्छा है, कुछ नहीं करते उसकी अपेक्षा है, लेकिन इस योग में उसको समझना चाहिए कि मैं गुलाम हूं। क्योंकि परिश्रम के अंदर कई लोगों को आराधना का मन होता है, ये इच्छा योग। कई लोग 1.5 महीने तक आराधना करते हैं, ये इच्छा योग। कई लोग त्योहार आते हैं, गणेश चतुर्थी, तो मुंबई के महाराष्ट्र के अंदर लोग 10 दिन के उपवास में जुड़ जाते हैं। कई लोग अन्य दूसरे माता जी के फंक्शन होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं। कई लोग को नवरात्रि आती है तो सोचते हैं कि भाई 10 दिन तो ये नॉनवेज वगैरह नहीं खाएंगे। इनको इच्छा हुई है कुछ भी, तो धर्म कभी ना कभी उसके मन में बसा है, कभी इच्छा हुई। धर्म नहीं बसा है तब तक धर्म करने की इच्छा नहीं। तो जगत के अंदर जितने भी लोग, जितने भी संप्रदाय है, जितनी भी धर्म की व्यवस्था है, उसमें हर कोई जीव कभी जुड़ जाता है। इच्छा योग, मुझे ये करने की भावना है, इसमें सब कॉमन होगा। अब आपको लगा कि उसमें पैसा लिखा है, जिसमें मुझे भी लिखाना पड़ेगा, यूं इच्छा नहीं हो रही थी, इसमें लिखा है इसके लिए। वो पंडित भी यात्रा कराते हैं, हम भी जाए, अच्छा होगा। सेपरेट अंगत आराधना नहीं हुई कि हमें तीर्थ यात्रा पे निकलना है। उन्होंने तपस्या की, और करे हो, हम भी करते, चलो भाई, तो जुड़ जाते। ये सारे तप हो, दान हो, भक्ति हो, त्याग हो, ये सब इच्छा योग का बल है। और इच्छा योग का बल, इच्छा योग का बल के कारण, इच्छा योग के बल के कारण वहां ही वो रुक जाता है। इच्छा योग के बल के कारण वहां ही वो रुक जाता है। अब आप देखो, जनरल धर्म करने के लिए हमें बहुत कठिनाई लगती है। जनरल अच्छा पाप है, जो विराधना है, उसके लिए कठिनाई नहीं लगती। हिंसा का फल क्या है? किसी को दुख देना, उसका फल दुख है। कुछ पापों से आज थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ी खुशी मिल जाए, लेकिन कुदरत में सारी चीजें वापस रिटर्न हमें मिल नहीं। हम कहां रुके? इच्छा योग पे। इच्छा योग किसको हुई? कभी कोई धर्म दिल में बसा था, इसके लिए वो धर्म बसा था, लेकिन वो धर्म की वास्तविकता, धर्म का मूलभूत श्रेय, कल्याण क्या है, वो पता नहीं। इसके लिए आपकी तप त्याग की आराधना हो, या मोमेडियन की हो, या क्रिश्चियन की हो, या सिख की हो, या कोई भी एनी बड़ी, कोई भी रिलीजियन हो, धर्म करने की भावना तो थी, लेकिन उस धर्म के नाते उसने कुछ समय ही तय किया। हालांकि धर्म वो तो निरंतर है, विश्वास है, धर्म सामान्य तो है। तो जो भी पावरफुल हिस्ट्री हुई साधकों की, वो सारे साधकों ने जैसे तय किया ना, तो वो उनका लक्ष्य, उनका टारगेट तभी उसे ले गए। खाली लक्ष्य बनाया ऐसा नहीं, उसको वहां पहुंचना था और वहां पहुंच गए। तो इच्छा से नहीं पहुंचे, उनके पास नॉलेज भी था,
नॉलेज के हिसाब से बल, उत्साह, सामर्थ्य भी। अब जहाँ इच्छा योग आता है तो जरूरी नहीं है कि उस इच्छा के नाते उसका भविष्य अच्छा बन जाएगा। इच्छा के नाते उसकी आराधना अखंड रहेगी, इच्छा के नाते उसके धर्म की भावना बढ़ती जाएगी। ये जरूरी नहीं है, ये निश्चित नहीं होता है। तो इच्छा नहीं होनी को बड़ा नुकसान है, इच्छा होनी और वो टूट जानी वो भी नुकसान है। दोनों लॉजिक है। धर्म क्यों किया, कुछ सचखान के लिए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ शरीर आधारित थी। हमने कल सोचा 3 लेवल है, शरीर, मन, विचार, तीनों पर्याय है, तीनों नाशवंत है, तीनों जाने वाले। उस लेवल पे क्यों हुआ, समाप्ति के साथ खत्म हो जाता। शरीर खत्म, क्रिया खत्म। तुम आईसीयू में गए, मन खत्म, विचार खत्म। जो भाव मन है, जो चेतना है, वहां तक जैन शासन ले गया। जैन शासन की महिमा, विशिष्टता वो तलेने की हो ही नहीं सकती, शिखर यात्रा है। अब जहां जैन धर्म की जब बातें, यानी कि ज्ञान की बातें, ज्ञानियों की बातें इतनी विशिष्ट हो, तो जो सिर्फ क्रिया करना चाहता है उसकी क्रिया टाइम पीरियड के साथ खत्म हो, वैलिडिटी, क्रिया में भी वैलिडिटी डेट आ जाती है ना। शरीर समाप्त होता है तो उसको आयुष्य नाम धर्म की गुणा होती है। समाप्ति हर किसी की है, धर्म की नहीं है। इसके लिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याभासु, अरूपीपणु, अगुरु लघु, अक्षय स्थिति, इसके धर्म। सिर्फ इतना भेद करना है कि सोने और पित्तल में पता चलता है कि नहीं। अच्छा भोजन स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, इसका मतलब सही भोजन नहीं किया तो बीमार हो गए, शरीर दुखी होगा। योग और क्षय, सही और गलत क्या करना है वो तय कौन करेगा, शास्त्र योग वाला। इच्छा योग वो सिर्फ करने की भावना है, निर्णय नहीं है। निर्णय भी अल्पकालीन, कुछ समय के लिए अस्थायी है। जो निर्णय खत्म, क्रिया खत्म। अब ज्यादातर 90% ये चलता है, और ये चलने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा करके हमें खुद को लग रहा है, दुनिया की बात छोड़ो, शासन कभी बाहर की बात, बाह्य भावों की बात ही नहीं करता। दुनियादारी है, सिर्फ एक आधार है, समझने की बात है, इसके लिए बात करते और कुछ नहीं। तो जहां इच्छा योग है वहां अखंड कैसे मान ले। इसके लिए ज्यादातर परिवारों में बच्चों की स्कूल के लिए चिंता पाल रहे, आत्मा के धर्म ज्ञान के लिए चिंता नहीं पालते। अब बताओ परिवार ऐसा हो, परिवार ऐसा था, वो पढ़ के आगे आया, फर्स्ट नंबर आया, 93, 95 अप आया, तो उसका वेलकम होगा, उसके लिए सारा अवार्ड्स वगैरह, मान सम्मान सब कुछ। और किसी का वास्तविक अध्यात्म का ज्ञान होगा बच्चों को तो, बड़ों को तो ठीक है, इसकी वैल्यू। यानी एक प्रवाह सब समुदाय के लिए, चाहे मोमेडियन हो चाहे क्रिश्चियन हो, सबके लिए कॉमन है। जहां ज्ञान नहीं है, जहां शिक्षा नहीं है, वहां पर चेतना नहीं है, वहां आत्मा नहीं। ज्ञान आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय, आत्मा और आत्मा का गुण, द्रव्य और गुण वो एक रूप है। अलग करने की हमें इच्छा भी नहीं, अलग कर भी नहीं सकते। अनंत ज्ञान किसका, आत्मा का। कौन सी आत्मा, जो शाश्वत है। कौन से गुण, जो शाश्वत है। कहां से आएंगे, जो सम्यक ज्ञान से आएंगे, सम्यक दर्शन से आएंगे। तो परिवार में ज्ञान की बात छोड़ो, क्रिया की बात करो, यदि करनी है। क्रिया के लिए कितने लोग जुड़ते हैं, वो भी बहुत कम। हमें ये सोचना है कि शास्त्र के इतने विशिष्ट वचन, केवल ज्ञानियों के वचन, वो हम पे उपकार कर रहा है कि नहीं कर रहा। ज्यादातर हमारी बाह्य दृष्टि किसी की निंदा करने में हम राजी है। कोई व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो हमने कहा रह गया, अंदर बेड़ा बिगड़ बैठा है, बस बात खत्म। ईर्ष्या भाव, ईर्ष्या भाव कि पैसा दान तो दे रहा है, कैसे इकट्ठा किया हमें पता है। हमें किसी व्यक्ति पे कोई भी दोष दृष्टि के साथ, यानी कि ईर्ष्या निंदा के साथ जुड़ने का हमारा मन क्यों हुआ, यानी कि शास्त्र का अभाव, ज्ञान का अभाव। और ज्ञान वही है
जो आपकी चेतना में प्राण भरे, जो आपके गुणों में सामर्थ्यता लाए। गुण कुछ समय के लिए होता है तो गुण थोड़ी होता है, गुणाभास होता है। इसके लिए पहले गुण स्थानक में जीव भक्ति करता है, त्याग करता है, ध्यान करता है, शरीर को समाप्त भी कर देता है, लेकिन उसके जीवन में दोष क्षय नहीं होता है। सबसे बड़ी बात क्या है? सब पावक प्रणाशनु, दोष क्षय होना चाहिए। तम निंदे पंच गरियामी, मैं मेरी गर्हा, मेरे आत्मा में रहे दोषों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। तस्विच्छामि दुक्कड़म, मेरे पूर्व के भी पापों की आलोचना मुझे आज करनी है। मेरी तब सेंस नहीं थी, मेरा अज्ञान था, फिर भी मैंने वो मछली के भाव में लाखों करोड़ों संख्या में मछलियां, लाखों करोड़ों टन मछलियां मैंने समाप्त की। वो हिंसा के परिणाम मेरे में छिपे है, वो हिंसा आज अटैक कर रही है। परिणाम तो वही है, एड्रेस चेंज हुआ, बाकी कल्चर तो वही है। गति बदल गई ना, जानवर से इंसान बना, इंसान से जानवर बने। मानव जीवन जैन दर्शन के करीब आने के लिए, मानव जीवन आंतरिक चेतनाओं के विकास के लिए, और धर्म यही सिखाती है। तो विशिष्ट शिक्षा क्या है? विशिष्ट शिक्षा क्या है? जहां तुम अपने आप को पहचान सको, अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ सको। अब उसके लिए हमारे पास समय है, ऐसा लगता हो और ऐसी कोई मेहनत करे तो समझना कि कोई शास्त्रकार आशीर्वाद दे रहे, कोई ज्ञानी कृपा दृष्टि बता रहे हैं। तो ज्ञानी का बहुमान ज्यादा है कि धनवान का बहुमान ज्यादा है? धनवान। स्पष्ट है भाई, जो उसी को है ही है। धर्म ला रहे कोई नहीं, चमत्कार ला रहे हैं। बात से जोर रहना चाहिए, चमत्कार रहना चाहिए। क्या ठीक है? चमत्कार को नमस्कार, हमारे हाल रहना चाहिए। दृष्टि का रुक गई सिर्फ किसी यात्रा पर, मृत्यु के बाद कुछ नहीं, ये सोच ही नहीं। मृत्यु के बाद कुछ है या नहीं है, वो सोच ही नहीं है। जहां चमत्कार का नमस्कार, कहां पर नमो अरिहंता नमस्कार भाव कहां है? ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः का भाव जो है, वो भाव तुम्हारे अनंत काल के अनंत कर्मों को क्षय करने का सामर्थ्य रखती है, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन अनंत आत्माओं से हुआ है। अनंत उद्गल परावर्तन काल हुए, अनंती 24 हुई, 24 तीर्थंकर जितने हुए, वो सारे तीर्थंकरों की स्मृति एक साथ अनंत तीर्थंकरों का स्मरण में आना, पूरा संसार विस्मृत होता है। तो ये प्रारंभ होता है। संसार विस्मृत होना यानी सामने लेकर बैठना, ऐसा नहीं। मन के परिणाम में मुझे मेरे शत्रुता का दोष समाप्त करना है, शत्रु खत्म नहीं करना है। शत्रु खत्म हो जाएंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, शत्रुता खत्म होगी। अंतर्मन का साफ सुथरा हुआ। तो शास्त्रकारों ने इतनी सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ इच्छा योग से आगे बढ़ने के लिए बनाए। इसके लिए इच्छा योग उनको ऑलरेडी सिग्नेचर की, हस्ताक्षर, ओके डन। इच्छा योग भी तेरे लिए अच्छा है, तू थोड़ी भी आराधना कर रहा है, अच्छा है, लेकिन तू रुक गया तो फंस गया। इसके लिए गुण स्थानक शब्द यूज किया। कौन सा? गुण के वृद्धि का कारण धर्म है। धर्म क्या है? आधार है धर्म। कौन सा धर्म आधार है? दर्शन ज्ञान चारित्र का। कौन सा धर्म आधार है? दर्शन ज्ञान चारित्र। अब क्रिया का धर्म अलग है और गुण का धर्म अलग है। वापिस, क्रिया का धर्म अलग है, गुण का धर्म अलग है। एग्जाम्पल लेते हैं, बहराने की क्रिया और बहराने के भाव, उसमें फर्क क्या है? आपके सामने साली बदल चुकी है, ठीक है? अब आपकी मेंटालिटी, उन्होंने बहराया, वो बहराने की क्रिया से उनको क्या फल मिला? साली बदल का भाव मिला, बराबर ना? ये आपकी मेंटालिटी की क्रिया बहराना तो चाहिए। ये इच्छा योग है। इच्छा योग सब कोई कर सकते हैं। छोटे बच्चे को भी पूजा कराओ, इसको गिफ्ट दो तो इच्छा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आज सब आएगा नहीं आए? बाल जीव जो है, सामान्य जीव जो है, सामान्य ज्ञान है, उसको इच्छा योग पसंद आता है कुछ समय के लिए। इसके लिए कंटिन्यूटी थोड़ी है। निरंतर साधना का क्रम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होता है। निरंतर साधना का ज्ञान। इसके लिए इच्छा योग की जो क्रिया है, उसमें तुम सब जनरल हो जाओगे।
मोहम्मदन भी वो रोजा रखता है, उपवास करता है। क्रिश्चियन का धर्म आता है वो मैरी क्रिसमस, तो उसमें भी कुछ करते हैं, दान करते हैं कि भाई धर्म है तो त्याग करना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए। करते नहीं करते? बोलो, इच्छा नाम की जो प्रोसेस यानी कि जो व्याख्या है, इच्छा नाम का जो धर्म है, वो जैनों के लिए क्या सबके लिए कॉमन है, हर कोई कर सकता है। आप उससे आगे बढ़ने का भाव रखें। तो सब धर्मों का ये 3 फंडामेंटल फिक्स है, सब धर्मों की नींव है। इच्छा योग में जनरल जीव आता है, शास्त्र योग यानी कि जो ऑलरेडी गॉड गिफ्ट है, भगवान के जो वचन है, परमात्मा ने जो वाणी दी है, वो परमात्मा की वाणी के लिए तुम्हें पूरे इस जगत से दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, विशेष ध्यान से जीना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। पहली शुरुआत घर से होगी। तो क्या काम है, अभी क्या प्रतिक्रमण है, अभी क्यों सामयिक है, अभी क्यों पचखान है। देखो ये मिथ्यात्व का जोर और पंचमाला का प्रभाव इतना ताकतवर है कि तुम्हें राग के कारण या तो द्वेष के कारण सारी चीजें समाप्त हो जाती। यानी कि हजारों दिन आराधना की हो या हजारों भगवान को मिले हो, या तो हमने तीर्थ यात्रा पर निकल गए, इच्छा योग है लेकिन वो इच्छा योग फलीभूत नहीं बनता है, यानी कि धर्म का निषेध नहीं किया, धर्म में लगे दोष का निषेध किया। सीधी बात है ना, दवाई गलत है कि खाना गलत था। कोई बीमार पड़ गया, कोई बीमार है, उन्हें दवाई ली, ज्यादा बीमार हो गया, डॉक्टर को वापस पूछने गया, डॉक्टर ने दवा चेंज करो। बोलो दवाई गलत थी कि आपकी बॉडी गलत थी? चलो बीमारी छोड़ो, इन्फेक्शन था तो दवाई तो उसको अच्छी लग रही तुम्हें नहीं। यानी कि धर्म जो है सामायिकता, सावजन जोगम पक्षगामी तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये सारे धर्म विशिष्ट है। यूं ही थोड़ी चलाया होगा कुमारपाल से, पेथड़ मंत्री से, उदयन मंत्री से, भामा साहू से, ये महाधर्म ऐसे ही थोड़ी चला आया है। यही धर्म उन्होंने किया, 21 साल तक यही क्रिया का धर्म चलेगा। शायद क्रिया में कुछ चेंज होगा, लेकिन समझदार इच्छा योग शास्त्र योग बन जाता है। सेम वही कंडीशन। एग्जाम्पल शालिभद्र का, शालिभद्र ने गहराने की क्रिया पूर्व में की, पूर्व की उनकी जो क्रिया थी वो इच्छा योग की। जो इच्छा योग की क्रिया थी वो इच्छा योग की क्रिया उन्होंने घुटी, यानी कि वो क्रिया के साथ उनका कंटिन्यूटी नाता रहा, उनका थिंकिंग लेवल वहां तक पहुंच गया। कब आए, कब उनसे बात करूं, कब उनकी भक्ति करूं, कुछ नहीं लेना देना, बस पसंद था। सामान्य जीवों को चीजें प्रभावित करती, जैसे कि चमत्कार सामान्य इसके लिए। क्यों, क्या मिलेगा चमत्कारों से, क्या पाना है चमत्कारों से? जिंदगी, ज्ञानी वहां तक कहते हैं कि मौत आज भी आए तो मंजूर है, लेकिन मिथ्या अवस्था नहीं होनी चाहिए। सारा संसार, सारी सुख की सामग्री यदि छीनी जाए, यदि लूटा दे, यदि खत्म हो जाए तो भी मंजूर है, लेकिन समाधि खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या ऊंचाई बताई होगी। और सब कुछ अनुकूलता के बाद हमारा पुरुषार्थ ही नहीं बनता है कि हम हमारे परिणाम को बदल सकें। इसके लिए इच्छा योग क्रिया का योग बनता है, शास्त्र योग परिणाम के लिए प्रारंभ बनता है। शास्त्र योग बना है, शास्त्रमय नहीं बने हैं। ज्ञानी का योग मिला है, ज्ञानी का मिलन हुआ है, लेकिन ज्ञान की अभी तृप्ति नहीं हुई, ज्ञान पाए नहीं ना अभी तक। हमने ज्ञान का नाता हमसे जुड़ा नहीं ना, हमसे ज्ञानी का नाता जुड़ा है। ज्ञान का नाता कहाँ जुड़ा? किताब का नाता जुड़ा है, श्लोक का नाता जुड़ा है, शास्त्र का नाता जुड़ा है, लेकिन अनंत ज्ञान जो है उसका नाता कहाँ जुड़ा? कहाँ है अनंत ज्ञान? लाओ प्रेजेंट करो, ये चावल दिखता है ना, ये सिफल दिखता है ना, ये भगवान दिखता है ना, लाओ प्रेजेंट करो। ज्ञानी कहते हैं अदृश्य की श्रद्धा वही सम्यक दर्शन, वो दिखाई नहीं देता है। जो विल पावर है, जो एक विशिष्ट सामर्थ्य है, वो दिखाई थोड़ी देता है। और दिखाई दे वो सारी चीज पुद्गल है, नाशवंत है, पर्याय, जितनी दिखाई दे वो कितनी चीज दिखाई दे रही है, और वो दिखने वाली चीज कितनी आपकी बनानी, कितनी चीजों में आपको अधिकार चाहिए, कितनी चीजों में। शालिभद्र जी जब पूर्व की आराधना साधना से जुड़े हैं तो उनको कोई डिमांड नहीं थी, और जब मुनिवर भगवत प्राप्त है तपस्वी आत्मा, और तब उनकी भावना हो जाती है कि कुछ भी करके मुझे उनसे साथ रहना है। उनको पता थोड़ी था क्या है, उन्होंने तो सिर्फ मन बनाया था कि आसपास के सब लोग खेल खा रहे, मुझे खाने का सब कुछ नहीं।
यानी कि बाल स्वभाव होता है, बचपना जो होता है वो कितना नेचुरल होता है। तो बाल स्वभाव में उन्होंने अट्रैक्शन रहा, आकर्षण रहा, तो भगवान को बोल दिया मेरे गांव पधारना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि परख लेती है कि किसमें क्या विशेषता है, उसके भावों के कारण वो जुड़ गए, वो लेके गए। और जब बहरा रहे तो हमारे मन में क्या भावना है, उन्होंने बहरा इसके लिए लाभ मिला, नहीं, उन्होंने बहराने के पहले कई दिनों तक उन्होंने वो मन का मनोबल बढ़ाया था। आजकल थोड़ी होगा, आजकल थोड़ी होगा। और मां भागशाली, आज हो जाए तो मना नहीं है, हो सकता है, गलती कर सकते हैं, अंतिम समय में जागृति आ सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो आत्मा है सिद्ध हुई है, अनंत सिद्ध हुए है, अनंत आत्माओं का जो पवित्र स्थान सिद्ध गिरिराज है, उन आत्माओं ने मासक समण का अनशन किया, सब कुछ छोड़ दिया मस्ती से, खुशी से। उसको मजा आ रहा है छोड़ने में, और जो देख रहा है अरे रे वो का भाई की कर भाई वो रोवे जाए, क्यों भाई वजह क्या का वजह तो कुछ होगी ना। एक त्याग में आनंद है वो दिख रहा है, और वो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, इतना कठिन पड़ रहा है, तो उसे दुख हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। इसके लिए धर्म का बोध होने के बाद, सामान्य बोध होने के बाद, धर्म को छुड़ाने के लिए, धर्म नहीं करने के लिए सबसे पहले परिवार वाले आगे आते हैं। छोरो नैन तो स्वागत क्यों करावना है, और भवन स्कूल रहने का तरीके तो टाट घनी है गया, थोड़ा हाथ रात का दूध पिए पड़ो गया, क्यों किशन वाला दूध अच्छा बनाएगा, तो बाल जी उसको कुछ पता नहीं चलता है, उन्हें थोड़ी कुछ पता चलता है। तैयारी कौन करेगा ये सब, इच्छा योग वाला के शास्त्र योग वाला, तैयारी कौन करेगा धर्म को स्थिर करने की। क्योंकि आत्मा बलवान बननी जरूरी है, शरीर तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें भी पता है, तुम्हारे हाथ में है, यहाँ से उतर के फ्रैक्चर होगा नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में है, या चलते चलते गिर गए तो शरीर पराधीन है। इसके लिए इच्छा योग का जो धर्म है वो सामान्य से प्रारंभ होता है, और वो इच्छा योग में शालिभद्र की जो पूर्व के भाव में उनकी इच्छा बनी, वो इच्छा के नाते उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन कर्म ने उसे दे दिया। मांगे सो आगे, मांगे सो भागे, त्यागे सो आगे। क्या मांगे तो भागे, त्यागे तो भागे। भारी अज्ञान के कारण, भारी कर्मों के कारण गुणवान जीवन के प्रति हमारी आस्था नहीं बनती, और होना चाहिए। इच्छा योग के शालिभद्र यानी कि बहराने के बाद वो बहराने की भावधारा रही, परसेंटेज मेंटेन करो, एक ही चीज पसंद थी, जिनके साथ बनी हुई थी, बहुत ही कठिनाइयों से उसकी मदर ने सब आसपास से इकट्ठा किया था, और ये मूल्यवान कॉस्टली चीज बनाने के बाद उन्होंने त्याग कर दिया। परसेंटेज मैनेज करो कि त्याग कितना किया, 10% या 100%? 100%। यानी कि शालिभद्र की क्रिया भी पसंद है, कि शालिभद्र का संयम भी पसंद है। ये इच्छा योग का धर्म जो है वो कहां से प्रारंभ होता है, इच्छा योग कहां से प्रारंभ होता है, सिर्फ करने तक, हाँ भावना है तब तक नहीं, 100% इन्वॉल्वमेंट, त्याग की भावना में कमी नहीं करती। कौन सा त्याग है, सब भाव करना, विराटना जो द्रव्य है वो भाव विराटना भी हमें पहचानी, द्रव्य विराटना है वो हमारे सामने है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चीज नहीं उठानी, किसी की हिंसा नहीं करनी, द्रव्य विराटना है। भाव विराटना किसे कहेंगे, मन के परिणाम को गिरने नहीं देना। मन के परिणाम यदि गिर गए तो फिर वापिस कौन सा अवसर आएगा। प्रॉब्लम क्या है, एक तो आराधना दिन कम, दूसरी आराधना अपना भाव कम, तीजू आराधना करवा पे जाओ तो बनना पे बैलेंस नहीं आवतु, अखंड नहीं रहता कि रोज करनी चाहिए। चौथी बात वो क्रिया भी करवानो भाव करे करे भाव आवे, रेग्युलर तो आवे कौन करे करे भाव आवे के खूब आनंद आयो रे का त्याग कीधो, आंखों में आंसू आवेरा, वाह 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 के धन्य है के अतरी उम्र में तपस्या अतरो त्याग। एक तो क्रिया में मन नहीं बने ना दिन कम बने करो तो
મહેનત કરો, ભલે કરવાનો ભાવ હોય તો વખત નહીં, અને બનતી બી ધકે જાઓ કન્ટિન્યુઅસલી ક્રિયા હોય તો ખરેખર ભાવ આવે, અને કોઈ ભાવ આવે તો ઝટ એટલે સંસાર વાળા પકડે લાડે આવ કે શું કરે જાય છે. મેં અત્યારે મજેથી પાપ કરે જાવ, એટલે ગાન ગીત ગાન ગાઈ જાવ, અત્યારે જોરદાર डांस फटाका फोड़े जाओ ने असली रोशनी झाप जमाल जोरदार अच्छाइयों करे जाओ के. कठिनता ये है कि मैं जो बात कह रहे हूँ जिसको सुननी है वो नहीं है, और जो सुन रहा है वो इसमें नहीं है. कठिनता ये है क्योंकि आपको पसंद है, लेकिन आपके परिवार के बच्चों को, बच्चियों को, बहू को ये तो पसंद नहीं आएगा, वो फाइनल है. और आप अभी सुन रहे हो तो आपको ये पिक्चर याद आया होगा कि हाँ ऐसा है. आपके मन को यहाँ हाजिर होना पड़ेगा, यानी कि आपके मन की बातें सब हो रही है धर्म के साथ जुड़ने के बाद. उस मन को तराशना, मन की भावनाओं को जागरूक करके बदलना जरूरी है. इतनी कंडीशन के बाद भाव आता है तो कहीं पर वो भाव श्रेष्ठ पुण्य यानी कि देव गुरु धर्म का योग कराता है, और विशिष्ट पुण्य हो, श्रेष्ठ विशेष अति श्रेष्ठ पुण्य हो तो साक्षात तीर्थंकर बनाने का मार्ग देती है. तीर्थंकर देती है ऐसा नहीं, तीर्थंकर के दर्शन हो गए तो द्रव्य पुण्य है, लेकिन तीर्थंकर बनने की भावना हुई तो भावना नहीं आती है, लेकिन आंतरिक कर्म से हुआ तो, अज्ञान से हुआ तो वो खुद आत्मा परमात्मा बन जाती है, बनती है. अनंत काल के बाद ये कंडीशन आई है, अनंत पुरुषार्थों के साथ इस कंडीशन को मैनेज करना है, अनंत बल लगा के वहां पहुंचना है. बोलो ये कोई लिस्ट आएगा दुनियादारी का, लोगों का, संसार का, संसार की घटनाओं का कोई लिस्ट आएगा? हाँ, कोई लिस्ट नहीं आता है. सारी भद्र ने बहराया, पूर्वभोग की जो साधना आराधना कर्मों ने डिक्लेयर किया उसे राजपाट देना ही पड़ेगा. 7 माल की सोने की हवेली देनी पड़ेगी, सैनिक से भी बलवान बनाना पड़ेगा, सैनिक को भी उसके द्वार आना पड़ेगा. सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? किसके कारण हुआ? पूर्वभोग के कर्म के कारण. तो इच्छा का धर्म था, लेकिन जब ज्ञान मिला शास्त्र का, शास्त्र योग मिल गया, उसे पता चला तो वो पुण्य इतना सात्विक था कि उस पुण्य को लात मारने की ताकत आ गई. सात्विक पुण्य कब है? शुद्ध पुण्य नहीं होता, शुद्ध भाव होता है, शुभ होता है पुण्य. हम सात्विक परिभाषा करते हैं. सात्विक पुण्य कब है? सात्विक पुण्य कब है? वो पुण्य न डुबाए, वो पुण्य कारक बने, मारक न बने, वो सात्विक पुण्य. बोलो पुण्य के समय में पाप है या पुण्य के समय में धर्म है? अनुकूलताओं में धर्म है या अनुकूलताओं में पाप है? एकदम प्रैक्टिकल बात है और ये चलता है ना. इसका मतलब इच्छा योग का धर्म भी अच्छा नहीं है हमारे पास, यानी कि प्रॉपर नहीं. प्रॉपर है आप क्वेश्चन कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो. तो जहां इच्छा योग है, इच्छा योग के आगे बढ़कर शास्त्र योग आता है. उस तालिभद्र जी को ज्ञान मिला, सैनिक अपने राजा है, तुझे नीचे आना पड़ेगा. मारे माता तो मारे मां भी रहे कि मारे करना कौन है नहीं के और संसार की व्यवस्था में हो और राज धर्म निभाना पड़े. और राज धर्म रा अधिकारी है, हमारा राजा है, सैनिक महाराजा आया है, आपने मलबा आया है कि 32 रानियों के कंबल, हाँ मैं एक भी नहीं ले पाया, 32 ले लिया, ऐसे भागवानी मेरे राज्य में है, मिलवा आया है. पहला तो क्यों के सैनिक आया तो वो जहाज में बैठे जावा देंगे, सैनिक नाम का जहाज था उनका व्यापार. फिर नीचे आ रहा है. इतनी गजब की पुण्य. आपकी नजर यदि पुण्य में है तो धर्म में नहीं है, सद्धर्म में नहीं. जहां अनुकूलता, जहां पुद्गलिक साधन सामग्री, जहां साधनों की भरमार है, जहां पर आपको भी वीआईपी लग्जरियस लाइफ चाहिए, वहां धर्म का अभाव है. सीधी बात. पीछे कतरा रहे, एक हाथों का 5 फ्लोर लोपरा केएलबी में અને એક ફર્સ્ટ ફ્લોર पे 500 हाथों घर लोपरा 20 करोड़ घालोपरा. ये हारा पाप दुर्गति वास्ते है. यानी कि आज तुम झूठा नहीं खाओगे, आज तुम्हारी समझदारी, झूठा नहीं खाओगे. खाओगे जो कचरा पड़ा है वहां कौवा गंदगी खा रहा है, अब खाओगे? इंसान के नाम से नहीं खाओगे, लेकिन आपका बुकिंग तो वही हो रहा है नेक्स्ट. क्योंकि सुख क्या देता है? राजेश्वरी नरकेश्वरी. सुख क्या देता है? दुखी रहता है ना, नरक के अनुबंध में आता है.
क्योंकि रौद्र ध्यान जो है, इकट्ठा करने की जो भावना है, जो इकट्ठा किया उसके प्रति तीव्र राग है, चिपका राग है, और ये सारी चीजें मोमेंट सेट की तरह